हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डाइस क्रिकेट से। हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम लेके आते रहेंगे हर वो इंफॉर्मेशन जो आप जानना चाहते हैं क्रिकेट इक्विपमेंट के रिगार्डिंग। कॉन्टेस्ट 14 जिसमें आपको जीतने का मौका मिलता है एक बहुत ही टॉप ऑफ द लाइन रेड डाइस मांबा बैट। वीडियो लास्ट तक देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, सीधा आते हैं आज की क्वेरी के ऊपर जो आप जानना चाहते हैं। देखिए, हमें बहुत सी जनरल सी क्वेरी आती हैं एज रिगार्ड टू सम स्पेसिफिक प्रोफाइल्स एंड शेप्स, जिसमें सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग जो आपके दिमाग में कंफ्यूजन चल रही है वो होती है सचिन तेंदुलकर प्रोफाइल और एम एस धोनी प्रोफाइल। आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे कि फर्क क्या है और आपके माइंड में क्या चल रहा है। मैं उम्मीद करूंगा कि वीडियो पूरा देखने के बाद आप पूरी तरह सेटिस्फाई हो चुके होंगे कि एक्चुअली में दोनों की शेप और प्रोफाइल में क्या फर्क होता था। देखिए, हम बहुत देर से टीम के साथ काम कर रहे हैं और हम पाजी के साथ काम कर रहे हैं 2003 से। लेजेंडरी क्रिकेटर, बहुत बड़े क्रिकेटर और उतने ही स्पेसिफिक अपने बैट के बारे में, बहुत ही चूजी चूजी, नॉट इन रिस्पेक्ट ऑफ लुक्स एंड अपीयरेंस बट एज रिगार्ड टू बैलेंस। देखिए, जो पाजी का बैट होता था जो हम बनाते थे वो बिल्कुल लो बॉटम बैट लाइक करते थे। उनको वाइड ग्रेन का बैट चाहिए होता था, जैसे ये वाइड ग्रेन्स है। एक बार मैंने गलती कर ली थी कि मैं तब नया नया नैरो ग्रेन्स का ट्रेंड चला ही था, तो मुझे भी लगा कि शायद पाजी भी अपडेट होना चाहेंगे, तो मैं उनके लिए एक ले गया नैरो ग्रेन का बैट। और फर्स्ट अपीयरेंस उनका, फर्स्ट जो वर्ड उनके मुंह से निकला कि क्या ये कश्मीर विलो है। मैंने कहा नहीं पाजी, ये तो टॉप ऑफ द लाइन इंग्लिश विलो ग्रेड 1 का बैट है। आपके लिए बोलते हैं नहीं। मुझे फील, सबसे बड़ी चीज होती क्या है क्रिकेटर के लिए, एक फील आनी चाहिए जो वो बैट यूज कर रहा होता है। तो पाजी को जनरली ये लो प्रोफाइल लो बॉटम बैट पसंद आता था जिसकी टो मोटी और राउंड होती थी। ये देखिए कितनी मैसिव टो है। ये स्पेशली बैट हमने आपके लिए बनाया है कि आपको गाइड कर सकें कि एक्चुअली पाजी क्या शेप यूज करते थे। लो बॉटम, वेरी थिक टो, और ये पोर्शन भी बहुत मोटा। ये पोर्शन मोटा रखने से बैट में कर्व दिखता कम है, पर कर्व उतना ही होता है क्योंकि कर्व फ्रंट में पड़ता है। पीछे की जो शेप है वो कर्व को अकोमोडेट करती है, जिससे कर्व दिखता ज्यादा है और बैट की शक्ल बहुत अच्छी लगती है। बट पाजी को ऐसा मैटर नहीं होता था, तो वो ये चीज भी मोटी रखते थे क्योंकि उनको ये जो टो है वो यूनिफॉर्मली मोटी चाहिए होती थी थ्रू आउट। ये पाजी की स्पेसिफिकेशन होती थी, राउंड टो यूज करते थे, ज्यादा मोटा हैंडल ज्यादा पतला हैंडल ना हो, मीडियम हैंडल वो यूज करते थे। डबल ग्रिप लगा लेते थे बैलेंस की एडजस्टमेंट के लिए, तीन ग्रिपें भी डाल लेते थे क्योंकि तब वेट का इतना दिमाग में भी नहीं जाता था प्लेयर को कि मुझे वेट वेइंग स्केल के ऊपर रख के बैट का चेक करके फिर खेलना है, ऐसा नहीं होता था तब। तो ये होती थी पाजी की प्रोफाइल। अब 2005-6 में शायद एम एस धोनी की एंट्री होती है। और होता क्या है, जब भी कोई नया क्रिकेटर आता है उस एरा में, जब पाजी खेल रहे थे तो पाजी का एक अलग ही क्रेज था, पब्लिक में तो था ही था, उनके साथ खेलने वालों के इतना ज्यादा क्रेज होता था कि उनको 2-4 महीने ये अपने आप को कन्विंस कराने के लिए लग जाते थे कि भाई हम भी साथ खेल रहे हैं। तो एक लेवल ही अलग था। तो सबसे पहले सुनी सुनाई बातें जैसे कि पाजी बहुत हैवी बैट यूज करते हैं जी, उनका बैट 2.5 किलो का होता है। वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि 2.5 किलो का हाथ अलग है, 2.5 किलो का बैट अलग है। वो एक चलता था सिस्टम। तो हर एक प्लेयर, हर एक, चाहे वो बॉलर ही क्यों नहीं होता था, वो बैट उठा के जरूर देखता था कि देखे तो सही क्या चीज है जिसके बारे में ये इतना फेमस है कि पाजी का बैट बहुत ज्यादा भारी होता था।
हालांकि ऐसा था नहीं, बहुत ज्यादा हैवी नहीं था। बिना ग्रिप स्टिकर के 1260 ग्राम का बैट होता था तब। कोई थिकनेस की, इस हम्प की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी। हम भी लाइट और डेंस लकड़ी ढूंढ के लेके जाते थे, बड़ा मैसिव बैट बनता था। अब तो खैर रिस्ट्रिक्शन होगी है ना, पहले कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती थी। वो देखने में एक टॉप ऑफ द लाइन लकड़ी, हल्की हाई डेंस और प्रॉपरली मेटी बैट, 1260 ग्राम का ये बड़ा बैट बनता था। नॉर्मल प्लेयर देख के भी आंखें खोल लेता था कि 1260 ग्राम दो ग्रिप में चढ़ा के 1360 ग्राम से बंदा कैसे खेल रहा है, कैसे कैसे इतने लंबे लंबे छिक्के मार रहा है। आज की डेट में किसी को 20-30 ग्राम भी बैट भारी हो जाना तो वो कहता है भाजी मेरे को कट में बड़ी मुश्किल आती है, मेरे को हुक में बड़ी मुश्किल आती है। भाई तो शोएब अख्तर को हुक मारे हुए हैं अगलों ने। तो जान चाहिए बाजुओं में, जितनी बैट के पीछे लकड़ी होगी, जितना बॉटम तक स्वीट स्पॉट होगा, उतनी बैट की क्लियरेंस ज्यादा होगी वेटेड बैट उठाने के लिए। तगड़े हुई है अगर आपने लंबे लंबे शॉट एंजॉय करने हैं। हुक नहीं बजता, कट नहीं बजता भारी बैट से। एक्सक्यूज हैं सारे, सॉरी टू से। वापस आते हैं, जब माई भाई की एंट्री हुई तो क्रेज था। जब उन्होंने देखा कि पाजी का बैट बहुत ही मैसिव, लंबा चौड़ा बैट, उसके बैट में भी ज्यादा फर्क नहीं था क्योंकि दोनों के इनिशियल जो स्पॉन्सर्स थे वो सेम ही थे। तो माई भाई भी उसी कंपनी का बैट यूज कर रहे थे जब से खेल रहे थे, पाजी के पास भी उसी कंपनी का बैट था। तो एक एडजस्ट होने में फर्क, ज्यादा टाइम नहीं लगा और धीरे धीरे माई भाई भी सेम प्रोफाइल के ऊपर आ गए। गेम स्टाइल भी ऐसा था, हार्ड हिटिंग भी वैसा था। सो ज्यादा मुश्किल नहीं आई। और होता क्या है, जब आप भारी बैट से यूज खेलना शुरू करते हैं ना, और जो रिजल्ट आते हैं, जो छिक्के बजते हैं, जो शॉटों में जान आती है, जो प्लेयर हाथ नहीं डालता, तो आप मोटिवेट होते हो भारा बैट यूज करने के लिए। तो माही भाई ने भी सेम वेट सेम प्रोफाइल का बैट यूज करना शुरू कर दिया। हालांकि पहले भी जो वो यूज करते थे उसमें भी कोई फर्क नहीं था। सिर्फ फर्क इतना था उस टाइम पे कि तब नया नया क्रेज चला था फ्लैट टोज का। माई भाई माइंड नहीं करता था कि भी हाँ भी आप फ्लैट टो वाला बैट ले, बट शुड बी मैसिव, नीचे स्वीट स्पॉट भरा हुआ सेम, और सेम एज सचिन तेंदुलकर। तो कोई फर्क नहीं होता था। फिर पिछले कुछ सालों में माई भाई ने फिर राउंड टो यूज करनी शुरू कर दी, थोड़ा सा स्टांस चेंज हुआ, बात करने का मौका मिला। तो मैंने पूछा भाई ये दोबारा क्यों उसमें आ गए राउंड में, तो बोलते कि थोड़ा सा स्टांस चेंज किया है, मैं बैट ऐसे मारता हूँ नीचे। आपने नोटिस किया होगा कि बैट भाई ऐसे नीचे टैप करता है। तो मैंने ये टाइम सरफेस हार्ड है, कई बार सीमेंटेड पे खेलना पड़ता है, तो बैट डैमेज होता था, नीचे से डैमेज हो जाता था। और कुछ दिमाग में ये भी था कि रन लेने में, टैप करने में थोड़ा सा इजी रहती थी। अदरवाइज टेक्निकली कोई लंबा चौड़ा फर्क नहीं था कि जी ये अच्छा है और फ्लैट टो खराब है। तो पाजी की तरह वो दोबारा राउंड, पहले काफी टाइम फ्लैट से खेले, राउंड टो, लोअर स्वीट स्पॉट, मैसिव बैट, सेम प्रोफाइल पाजी जैसी। सो पाजी का और माई भाई की प्रोफाइल में कोई फर्क नहीं है, एक पैसे का फर्क नहीं है। ये आपस में बैट शेयर करते थे। एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ कि प्लेयर्स में ना एक बैटों की बड़ी मारो मार होती है। देखो जो जिससे जिससे रन होने हैं, जिससे सारी क्रिकेट खेली जानी है, अगर वही परफेक्ट नहीं है तो प्लेयर किस काम का। तो एक मारो मार रहती है, किसी के पास अच्छा बैट हो, पाजी दे दो यार बैट ये वो। और पाजी का क्या था सिस्टम, पाजी अपना बैट बड़ा नीट एंड क्लीन रखते थे। मैच बैट वो कभी भी किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते थे। नॉर्मली क्या होता था कि सभी किड्स, अगर 5 दिन का मैच है तो चेंजिंग रूम में या स्टेडियम में बड़े सेफ पड़े रहते थे, पर पाजी अपना मैच बैट साथ लेके ट्रैवल करते थे, होटल अप डाउन ये वो। तो आप सोच सकते हो कि बंदा बैट की कितनी केयर करता होगा। तो ऐसे ही इंग्लैंड से 3-4 बैट उन्होंने मंगाया जस्ट एज अ क्रेज से। तो हम बैठे थे ऐसे ही, तो एक बैट के ऊपर बहुत से खड्डे हुए पड़े थे, स्पाइक्स के निशान थे।
तो मैंने माई भाई से पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये बैट आए थे बाहर से, मुझे ये बैट पसंद था और मैंने इसको स्पाइक से छेद कर दिया क्योंकि पाजी ऐसा बैट यूज नहीं करेंगे और मुझे ये बैट बहुत पसंद था। तो प्रोफाइल सेम, गेम स्टाइल सेम, इनिशियल बैट मेकर सेम, तो कोई फर्क नहीं है। चाहे आप बनाने वाले को सचिन तेंदुलकर प्रोफाइल कहें, चाहे आप उनको धोनी प्रोफाइल कहें, बैट में कोई फर्क नहीं होता है एज रिगार्ड टू प्रोफाइलिंग। लास्ट के कुछ सालों में या अभी 2-3 साल से मई भाई ने ओवल हैंडल यूज करना शुरू किया है, हमने बना के भेजे हैं ओवल हैंडल। बट वो डिपेंड करता है आपकी एडजस्टमेंट के ऊपर, वो प्रोफाइल नहीं है। प्रोफाइल दोनों की सेम है, सिर्फ हैंडल का फर्क है। ओवल हैंडल आप अपनी मर्जी से यूज नहीं कर सकते, इसके लिए अडाप्ट करना पड़ता है हालातों को, थोड़ा यूज टू होना पड़ता है। राउंड टू ओवल शिफ्ट होने में आप कहोगे हम बना भी देंगे, बट प्रोफाइल में कोई फर्क नहीं है। आई एम होपफुल कि आपको समझ लगी होगी कि दोनों की प्रोफाइल में कोई लंबा चौड़ा फर्क ना है ना था, और अभी भी वही चल रहा है। कॉन्टेस्ट 14 बहुत ही एंटरटेनिंग, और आपकी सपोर्ट ऐसे ही रहनी चाहिए। आप आगे से आगे भेजेंगे। कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए सिर्फ 3 क्राइटेरिया: यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कीजिए। सो कॉन्टेस्ट 14 आपको 9 जून तक अपना जवाब देना है। आज का जो कॉन्टेस्ट का क्वेश्चन है वो है कि आपको उस इंडियन प्लेयर का नाम गैस करना है जिसके नाम पर वनडे इंटरनेशनल में बेस्ट बॉलिंग फिगर है। You need to guess the name of Indian player who hold the record of best bowling figure in one day international while playing for India। 9 जून तक हमें वेट रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा आगे भेजिए, हमारी हेल्प कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग जुड़ने चाहिए, बहुत से लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचनी चाहिए। क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेरीज आएंगी, और हम कोशिश करेंगे हर वो क्वेरी जो जनरलाइज आपकी आती है उसको वीडियो के माध्यम से आप तक लेके आए। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।